नमस्कार। हमारे बीच है हमारे पार्टी के अध्यक्ष और उड़ीसा के जनगण के सबसे बड़े नेता नवीन जी, और मंच पर पधारे हुए हैं हमारे पार्टी के सभी बड़े नेताओं ने, और हजारों के तादाद में आप लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं दो शब्द सुनने के लिए नवीन जी से। मैं इसलिए ज़्यादा नहीं बोलूँगा। मैं आपको याद करा दूँ, कुछ दिन पार्टी का सरकार 500 दिन का कार्यकाल पूरा किया, तो मुझे एक पत्रकार ने पूछा ये 500 दिन में इस सरकार की क्या क्या सफलताएं हैं। तो मैंने कहा, एक ही शब्द कहा, एक ही लाइन कहा कि ये 500 दिन में भारतीय जनता पार्टी का ये सरकार उड़ीसा के लोगों को 500 झूठ बोला है। 500 झूठ बोला है, एक नहीं, दो नहीं, 10 नहीं, 100 नहीं, 500 झूठ बोला है ये भारतीय जनता पार्टी का सरकार। ये किसानों को झूठ बोला, किसानों का रजिस्ट्रेशन ऐसे कानून बनाया, किसानों परेशान हुए। ये केंदुपत्ता जो तोलते हैं उनको झूठ बोला, ये युवाओं को झूठ बोला, ये महिलाओं को झूठ बोला, ये उड़ीसा के किस किस को झूठ नहीं बोला ये सरकार। तो ये सरकार है झूठ की सरकार। ये सरकार ज्यादा दिन टिकने वाला नहीं है। आखिर में ये बता दूं मेरे भाई और बहनों, स्वर्गीय राजू ढोलकिया मेरे परम मित्र थे। मैं इनको विगत 35-40 साल से जानता हूं। वो जब एमएलए नहीं बने थे, चेयरमैन नहीं बने थे, तब से मैं राजू भाई को जानता हूं। तो मैंने एक दिन राजू भाई को पूछा कि राजू भाई, आपके परिवार में कितने जन हैं, कितने मेंबर हैं? तो राजू भाई ने मुझे बोला मेरे परिवार में 5 लाख मेंबर हैं। तो मैं तो घबरा गया, ताजुब हो गया कि मैं राजू भाई को बोला, राजू भाई एक परिवार में 5 सदस्य होते हैं, 10 सदस्य होते हैं, कि 5 लाख मेंबर आप कहां से परिवार से लाया? तो राजू भाई मुझे बोले कि प्रसन्न भाई, मेरा परिवार है बीजू जनता दल, और इस बीजू जनता दल में लाखों सदस्य हैं। ये मेरे भाई हैं, मेरे भतीजे हैं, मेरे बेटे हैं, मेरे बहन हैं, मेरे बेटियां हैं, ये सब मेरे मेंबर हैं। और इस बीजू परिवार के जो मुखिया है ये नवीन पटनायक है, ये मेरा परिवार है। तो राजू भाई ढोलकिया का परिवार 5-10 मेंबरों का परिवार नहीं है। राजू भाई का परिवार 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख पार्टी मेंबरों का परिवार है। और इस परिवार से, इतना बड़ा परिवार से अगर एक या दो सदस्य छोड़कर के परिवार चले गए, बीजू जनता दल को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। मेरा खाली इतना ही निवेदन है, इतना ही मुझे चिंता है कि राजू भाई आज हमारे साथ नहीं है। राजू भाई को दुख होता होगा यह सुन करके, जो इतना बड़ा परिवार से उनका 1 जन 2 जन परिवार छोड़ करके चले गए, ये दुख राजू भाई को, आत्मा को होता होगा। इसीलिए मैं राजू भाई अब ऊपर है, स्वर्ग में है, मैं आपको वादा करता हूं आपका परिवार इंटैक्ट रहेगा, बरकरार रहेगा बीजू जनता दल का परिवार नवापड़ा में। और इस परिवार को लेकर के बीजू जनता दल का नवापड़ा के लिए आप जो सपना देखे हैं, हम नवीन लोगों के नेतृत्व तले और नवापड़ा के लोगों के साथ मिलकर के, भाई बहन के साथ आपका सपना को पूरा करेंगे और नयापड़ा जिला को उड़ीसा का 1 नंबर जिला बनाएंगे। ये राजू भाई आपको हम वादा करते हैं, आप सबके साथ मिलकर के। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद प्रसन्न आचार्य जी, हमारे उप सभापति। अब मैं निवेदन रखूंगा, जोरदार एक ताली से स्वागत करें हमारे जो चुनाव लड़ रही है स्नेहागिनी छुड़िया जी को, और मैं निवेदन रखूंगा वो 2 शब्द कहें। सबको नमस्कार, सबको जोहार। आज परकोट के इस स्थल पे उपस्थित हैं हमारे प्रिय नेता, आप सबके नेता, उड़ीसा के पूर्वतन मुख्यमंत्री, हमारे पार्टी के सर्वमान्य नेता नवीन पटनायक जी, सभा में उपस्थित हमारे सब बीजू जनता दल के बड़े बड़े वरिष्ठ नेता, और सामने उपस्थित हैं आप सब मेरे माताओं, बहनों, गुरुजनों, विद्वान, सियान, बच्चे, सबको मेरा नमस्कार, मेरा प्रणाम। आज बहुत खुशी हुई आप लोगों से मिलके, इतने सारे मेरे माताएं, बहनें, भाइयों आके यहाँ आप लोग बैठे हुए हैं हमारे नेता को, हमारे नवीन पटनायक जी को देखने, 2 पद उनके मुंह से सुनने के लिए मैं आपके तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, धन्यवाद देती हूँ। मैं यहाँ की बीजू जनता दल की उम्मीदवार के रूप में खड़ी हुई हूँ, बीजू जनता दल से संघ चिन्ह से,
और आप लोग सब जानते हैं सब चिन्ह है आपके विकास का चिन्ह, इस अंचल का, उड़ीसा का विकास का छाप है। और इस छाप से आप लोग भी बहुत बार वोट दे चुके हैं और आज नुआपड़ा का जो विकास है वो सब संघ छाप ने किए हैं, हमारे नेता नवीन पटनायक जी ने किए हैं। और मैं उन्हीं की उम्मीदवार हूं। आप लोगों से मैं वादा करती हूं जो विकास नवीन पटनायक जी किए हैं, जो सेवा आप लोगों को नवीन पटनायक जी ने किए हैं, मैं भी वही सेवा आप लोगों को दूंगी, वही आप लोगों का विकास करूंगी, आपके साथ रहूंगी, नुआपड़ा में रहूंगी, खरियाल रोड में रहूंगी, आपके कोमना में ऑफिस होगा। आप लोगों की किसी भी बात की चिंता नहीं होगी, मैं आपके घर पहुंचूंगी। आपका शादी ब्याह, आपका जो काम रहेगा, पूजा पार्वण खेल कूद सब में मैं उपस्थित रह के आप लोगों के सुख में दुख में साथ दूंगी, ये मेरा वादा है, आपसे प्रतिश्रुति है। तो आप लोग मेरे को आशीर्वाद कीजिए, आपकी सेवा करने की सुयोग दीजिए। अगले 11 तारीख को जो चुनाव है, उपचुनाव में मेरे को आप संघ छाप में बहुत सारे वोट देके मेरे नेता नवीन पटनायक जी को आशीर्वाद करें, मेरे को आशीर्वाद करें, आप लोगों का विकास के साथ दे, आप लोग मेरे साथ दे, संघ छाप में बहुत सारे वोट देके आप लोगों की सेवा करने की मुझे अवसर दें, आप लोगों के साथ मिलके विकास करने की अवसर दें। सबको मेरा धन्यवाद, सबको फिर मेरा प्रणाम, सबको नमस्कार। आप लोग संघ छाप भूलिएगा नहीं, मैं आप ही की परिवार की हूँ, आप ही की बेटी हूँ, इसी मट्टी की बेटी हूँ। सबको नमस्कार। हमारे प्रत्याशी स्नेहागिनी छुरिया जी के लिए जोरदार ताली हो जाए। आप आशीर्वाद करें ताली की गड़गड़ाहट से उनको। और अब मैं निवेदन रखूंगा हमारे प्रिय नेता, पूरा उड़ीसा के इतने सालों तक जिन्होंने सेवा दी, जिन्होंने सेवा राजनीति को अपने कार्य से, कार्य प्रणाली से, कार्यशैली से उन्होंने पूरा दिशा दिया, ऐसे हमारे जननायक बिजू जनता दल के सभापति पूर्वतन मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी से मैं सादर निवेदन करूंगा कि वो 2 शब्द आशीर्वचन सबको दे।